तो देखो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आगरा के अमर ने मुंबई के राम को 50,000 रुपये की लागत का माल किस पर भेजा? प्रेषण पर। अब माल को बेचते समय उसने कुछ खर्चे किए कि गाड़ी भाड़ा कितने चुकाए? 250, रेलगाड़ी कितनी चुकाई? 1000, और बीमा के कितने चुकाए? 750। तो राम ने 3/4 का मतलब होता है यहाँ पे 3/4। तो जो ये राम नाम का कंसाइनी था उसने क्या किया? 3/4 का मतलब एक तरीके से 75%। तो 75% माल 57,500 में क्या कर दिया? बेच दिया। और उसने कुछ निम्वे के गाड़ी भाड़ा के कितने? 100 रुपये, और चुंगी के 100 रुपये, और विक्रय के 750। ये खर्चे के, और विक्रयकर्ता को दे कमीशन कितना? 800। तो राम बिक्री पर कितना? 5% कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी था। अब सवाल में क्या पूछा है? अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम स्टॉक का मतलब कि जो स्टॉक बिकने से रह गया। अब राम के पास जो अमर से माल आया था उसका 75% माल बिक गया, तो बिना बिका माल कितना रह गया? 25%। तो यहाँ पर हम 25% माल के मूल्य की क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? बिना बिके माल के मूल्य की गणना। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि बिना बिका माल। तो बिना बिका माल मतलब कि 100% में से अगर हम माइनस करेंगे 75%, तो हमारे पास कितना रह गया? 25% या 1/4। 1/4 क्यों रह गया? क्योंकि हमने 3/4 का मतलब कि 75% हमने माल उसको बेच दिया। तो बिना बिका जो माल रह गया वो कितना रह गया? 25%। तो बिना बिके माल की लागत, तो लागत कितनी आएगी? 50,000 का हम 1/4 निकालेंगे तो 12,500 प्लस इसमें प्रेषक के आनुपातिक खर्चे। प्रेषक के आनुपातिक खर्चे। अब प्रेषक ने कौन कौन से खर्चे किए? प्रेषक ने 250 रुपये गाड़ी भाड़ा के, 1000 रुपये रेल भाड़ा, और बीमा के कितने चुके हैं? 750। तो टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं? 2000। तो 1/4 के कितने होंगे? 500 प्लस प्रेषणी के प्रत्यक्ष खर्चे। प्रेषणी के प्रत्यक्ष खर्चे आनुपातिक। तो यहाँ पर प्रेषणी ने जो खर्चे किए, गाड़ी भाड़ा के 100 रुपये, और चुंगी के 500 रुपये, और विक्रय के 750। तो मतलब टोटल जो प्रेषणी के खर्चे हो गए वो 950 के हो गए, जिसमें से गाड़ी भाड़ा और चुंगी, तो ये दोनों कौन से नेचर के? प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि माल को गोदाम तक पहुँचने से पहले के, और विक्रय जो होते हैं हमेशा माल को गोदाम में आने के बाद किए जा रहे हैं। तो उसका मतलब हम यहाँ पे जो खर्चे लेंगे वो ओनली कितने लेंगे? 200। तो 200 का 1/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। तो उसका मतलब यहाँ पे 13,050। तो हमारे पास बिना बिके माल के मूल्य की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 13,050 आएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे? अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं।